तीन राज्य 165 सीटें, जिनमें उत्तर प्रदेश में सेकंड फेज की पोलिंग 55 सीटों पर हो रहा है मतदान। आपसे बार बार अपील करें, आप भी मतदान करें। इस बीच जो बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनकी तरफ से क्या कहा गया है 1820 वाले बयान को लेकर, वो आपको बताएंगे। वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है, 7 बजे मतदान शुरू हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर है, इसमें यूपी की सेकंड फेज की बात करें, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तो 55 सीटों पर मतदान हो रहा है, साथ ही गोवा की सभी 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब उन्होंने 80-20 की बात की थी तो जाति मत मजहब की बात नहीं की थी। अच्छा बहुमत मिलेगा और वो बहुमत हरीश रावत को लेकर के भी होगा। यानी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री आप ही होंगे? मैं दूसरे के अधिकार क्षेत्र में क्यों हस्तक्षेप करूं? एक तो भगवान क्या निर्धारित कर रहा है उसको तय करना है, तो मैं तो केवल याचक हूं, आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति हूं। और दूसरा जो है पार्टी लीडरशिप है, तो मैं उनके कार्य क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। याचक हूं और दाता जनता से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए जनता के सामने हूं। और मेरा मानना है दुल्हन वही जो पिया मन भावे। जनता के मन को अगर आप भाग गए तो क्या हम अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के मन को भाएंगे। और लोकतंत्र में जनता की भावना को कहा जाता है कि जनता की आवाज खुदा का नकारा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से आप लोगों ने शिकायत की है, बीजेपी द्वारा जो पैसे शराब बांटने की घटना हुई है उसको गंभीर बात है। ये उत्तराखंड के इतिहास में कल भाजपा ने बड़ा कलंकपूर्ण अध्याय लिखा है। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जहां रुपया पैसा शराब साड़ियाँ मिठाइयाँ भाजपा ने नहीं बांटी है। सारा भाजपा का तंत्र कल यही सब करने में लगा रहा। और दुख की बात यह है कि पुलिस तंत्र उनकी मदद कर रहा था। और मुझे रात को 12 बजे के आसपास आक्रोश में एक वीडियो वायरल मुझे कहना पड़ा कि ये क्या हो रहा है करके, क्योंकि इससे लोकतंत्र का जो अंपायर है चुनाव आयोग, उस पर भी अंगुली उठ रही थी। और साथ साथ पुलिस, हमारी पुलिस, हमें गर्व था अपनी पुलिस पे, लेकिन कल रात मेरे विश्वास की चूल्हे हिली। 70 सीटों पे सारे उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ देखा है हमने कि मुकाबला जो है बीजेपी कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस मैदान में कूद पड़ी है। सेंधमारी कर पाएगी आम आदमी पार्टी? उनको अभी उत्तराखंड समझना है, और उत्तराखंड वाले जो है बिना समझे किसी को वोट नहीं देते हैं। तो आपको अभी समझने में बहुत टाइम लगेगा। कल अगर हम बात करें, बीते दिन उत्तराखंड में लगातार प्रचार चल रहा था। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया, जिसके बाद आपका भी बयान सामने आया। इस तरह के बयान से आपको लगता है कि जनता पर प्रभाव पड़ेगा? बहुत आहत करने वाला बयान है, गृहमंत्री जी का बयान है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन आप एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को, जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा है, ये कैसे सजेस्ट कर सकते हैं वो कुत्ता है? तो बस मुझे चोट ये नहीं है कि मुझसे। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आप इस वक्त सुन रहे थे। कई तरह के बड़े आरोप बीजेपी पर उन्होंने लगाए हैं, लेकिन एक बार फिर से बात करते हैं। सेकंड फेज की पोलिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, 55 सीटें जहां पर ये मतदान हो रहा है। और राजीव, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि लगातार बात की जा रही है एम फैक्टर की। लगातार इस बड़ी कवरेज में हर खबर, हर जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर ये सेकंड फेज की पोलिंग, उसमें एम फैक्टर की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इन 55 में से 15 सीटें निकाली थी। एम फैक्टर के लिहाज से जो डिटेल्स है दर्शकों तक पहुंचाइए। ये एम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो एम फैक्टर है समाजवादी चाहती है कि पूरा का पूरा उनकी तरफ आ जाए। कितना महत्वपूर्ण है ये एम फैक्टर? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की इन 55 सीटों पर, तो जल्दी से बता दें, 9 जिले 55 सीटें, 77 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ये एम फैक्टर है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश का अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने भी अपना दल के जो प्रत्याशी है वो भी मुस्लिम कैंडिडेट है उनकी तरफ से। 18 मुस्लिम उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के 55 सीटों पर, 18 मुस्लिम कैंडिडेट। और
बहुजन समाज पार्टी इनसे भी आगे 23 मुस्लिम उम्मीदवार हैं दूसरे चरण में। एम फैक्टर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM 15 उम्मीदवारों के साथ है, 15 मुस्लिम कैंडिडेट उसके हैं। 2017 में 15 में से 38 सीटें बीजेपी ने यहां जीती थी। समाजवादी पार्टी को इस बार उम्मीदें हैं कि समाजवादी पार्टी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और यही वजह है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया है, ज्यादा उनको टिकटें दी गई हैं। 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 15 जीती थी समाजवादी पार्टी ने, 2 कांग्रेस के खाते में गई थी। ये ओवरऑल रहा था। अदिति यहाँ बिल्कुल, और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ जल्दी से कमेंट हरीश जी मैं आपका लेना चाहती हूँ, क्योंकि हम एम फैक्टर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, मुसलमान फैक्टर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट बाकायदा गिनवाई गई। आपके हिसाब से कितना क्रूशियल है हरीश जी? क्या अब उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है मुस्लिम, वहाँ तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें मुसलमान और जो जाट बहुल इलाके हैं उनमें उनके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। तो जाहिर है कि जो उनका कोर ग्रुप रहा है, गोर वोट बैंक समाजवादी पार्टी का, उनको अपने साथ रखने के लिए वो मुस्लिम को तो साथ रखते ही हैं हर जगह। तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि वाकई इनके बगैर इनका काम चलेगा नहीं। तो सभी पार्टियाँ उसको भुनाती हैं। इसलिए बीजेपी भी ये देखती है कि जितने मुस्लिम वोट उधर जाएंगे तो वो ध्रुवीकरण को उनको मौका मिलता है। तो ये पूरा जो चुनाव था वो हम देख रहे हैं कोई ध्रुवीकरण में था। अब मुस्लिम, और वाकई में एक चीज़ और देखी जाए कि हम लोग जो है जर्नलिज्म में मुस्लिम हिंदू को ज़्यादा कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि वहाँ के जो मुद्दे हैं वास्तव में वो छूट जाते हैं। सारी जो इलेक्शन में है वो मुस्लिम वगैरह, ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम यदि अच्छे कैंडिडेट तो आने चाहिए क्योंकि सभी का ही देश है, मगर मुस्लिम, जाट, हिंदू, ब्राह्मण इस तरीके के मुद्दों पे हम ही उलझ जाएंगे तो ये कैसे होगा? ये मेरा ये इसमें कहने का बात। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं जो कि किसी भी लोकतंत्र में उठाया जाना चाहिए, लेकिन जब खास तौर पर एक ऐसे सूबे की बात होती है जो चर्चित सूबा है और वो उत्तर प्रदेश है, जिसके बारे में कहा जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो हमने देखा है कि धार्मिक समीकरण और कास्ट समीकरण बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं और हर पार्टी अपनी जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, इसी के सेंटर पर बनाती है। डॉक्टर आशीष, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगातार जब मुसलमानों की बात की जा रही है तो समाजवादी पार्टी की बात की जा रही है, लेकिन आप ना AIMIM को भूल सकते हैं, ना कांग्रेस को भूल सकते हैं, ना BSP को भूल सकते हैं। जी अदिति, देखिए जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जाति धर्म की इसे एक बड़ी प्रयोगशाला माना जाता है। और इस प्रयोगशाला में जब हम एम फैक्टर को देखते हैं तो एम फैक्टर को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। 2017 के चुनाव को देखें, 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, यहाँ पर एक दोनों चुनाव में एक जो कॉमन बात निकल कर आई थी वो ये कि मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, अगर आप एम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए एक एम फैक्टर ये भी हो सकता है मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, जिन्हें लेकर अभी मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे कि वो मोदी मोदी कर रही हैं, और हमने देखा कि महिलाओं ने एक बड़ा रोल प्ले किया है, बिहार में भी हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्हें और इनको साइलेंट वोटर्स माना गया है, एक पार्टी विशेष के लिए इनको साइलेंट वोटर का दर्जा दिया गया। तो निश्चित रूप से एम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और 55 विधानसभा सीटें हैं इस फेज में। सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज का जो अपना अध्ययन है इन सीटों को लेकर, जो पिछले 10 दिनों से हम लगातार कर रहे हैं अपने स्कॉलर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, हमारे अध्ययन में भी निकल कर आया है कि इस बार ये जो एम फैक्टर है वो ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये एम फैक्टर केवल मुस्लिम फैक्टर नहीं है, अब ये एम फैक्टर एक मतदाता फैक्टर के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने उन जो उनकी जो रूढ़िगत जो चीज़ें हैं उनसे बाहर निकलकर विकास की ओर, उनसे बाहर निकलकर जिसको हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता एक अभयदान चाहती है। इस अभयदान को अगर हम समझे तो अपराध मुक्त, भय मुक्त और एक योजनाबद्ध विकास, जिसकी बात अभी आपने सुना होगा नकवी जी ने भी की थी। तो ये अभयदान बहुत ज़रूरी है इस एम फैक्टर में। ये एम फैक्टर मतदाता फैक्टर है हमारे हिसाब से। अगर हम देखें, मेरे पास आपके लिए इसके एक फॉलोअप क्वेश्चन है, वो मैं बाद में आपसे लूंगी। शंभुनाथ जी भी हमारे साथ है। शंभुनाथ जी, अगर बात करें AIMIM, कांग्रेस, BSP, इन पार्टियों की खासतौर पर इस एम फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्या भूमिका है? ये सीटें निकालने के लिए इनका टारगेट है या ये सिर्फ वोट कटर पार्टीज हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में इसमें चुनाव हो रहा है, मतदान,
वो 3 जो मंडल हैं, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली, इनमें हो रहा है। ये 55 सीटों में, ज़्यादातर सीटों में मुस्लिम बहुमत है। खासतौर पे रामपुर में जहां 49% के आसपास मुस्लिम हैं, तो मुसलमान वोटों को लेकर के हर एक में धड़ेबाजी है कि भाई ये हमारे साथ आए। बीजेपी चाहती है कि पोलराइजेशन हो जाए। हालांकि उसने भी एक स्वार्थ से टिकट दिया हुआ है मुस्लिम को ही, हमजा नवाब को, भले वो अपना दल के मार्फत दिया हो, लेकिन दिया है, तो वहां तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति है। यहाँ जैसे हम पहले जो 58 सीटों के चुनाव हो रहे थे, तब हम कहते थे जाट लैंड में चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं कि यह मुस्लिम लैंड है और मुस्लिम भी अपना भला बुरा समझता है। तो जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है, उसमें मुस्लिम वोट ज्यादातर जो है सपा गठबंधन के साथ है। भले इसमें AIIM लड़ रही हो, भले इसमें BSP ने भी दिया हो, लेकिन उसको महसूस हो रहा है कि अगर वो कहां जुड़ेगा, तो जुड़ने की जहां तक बात है तो वो अखिलेश के साथ ज्यादा जुड़ रहा है। अभी आपके रिपोर्टर भी जहां बात कर रहे हैं, हम लोग भी कहीं कहीं गए हैं, तो हमने पाया है कि वो ज्यादातर बात करते हैं सपा से जुड़ने की। तो ये एक मुसलमानों की एक मानसिकता है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। अब 3-4 प्रकरण बीच में हुए, OWC पर गोली चली, कर्नाटक का हिजाब प्रकरण, लेकिन हिजाब प्रकरण और इन सब का असर कोई खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ तत्व हैं जो इसको ज्यादा उछाल रहे हैं, उनको लगता है कि हिजाब, मुसलमान महिलाएं हिजाब क्यों पहने। अगर कोई पहन रहा है तो उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए, और अगर कोई नहीं पहन रहा है तो जैसे है वैसे रहेंगे। बहुत सारे मुसलमान महिलाएं नहीं पहनती हैं और बड़ी उदार हैं। तो इन सब चीजों से अलग उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, राज बना दिया है। एक तरफ आप कहते हैं हमने गुंडा राज खत्म किया है, तो वो कहते हैं यहाँ पे कानून का कोई राज नहीं है, जिसका मन करता है उसको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। देखिए, कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। यही फर्क है। 2017 के पहले हर 3-4 दिन के अंदर एक बड़ा दंगा यूपी में होता था। महीनों तक प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी होती थी। आज तो प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा। आज प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता है, व्यापारी और महिलाओं पर बमबाजी नहीं होती। आज तो प्रदेश में कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है और हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्री जब निकलते हैं तो उसका दूसरा ही नजारा होता है। ये आस्था का भी सम्मान है और लोगों को प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एहसास भी कराता है। सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि छोटे से गुनाह के लिए आजम खान को तो अंदर किया हुआ है, लेकिन जो टेनी है उनके बेटे, उनको जमानत मिल गई, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फार्मर्स को मारा। देखिए, आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। दूसरा, अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो मामले हैं, आजम खान के मामले हों या अन्य लोगों के मामले हैं, ये सब न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं। इनका राज्य सरकार से आज के दिन पे कोई लेना देना नहीं। जमानत देने का काम माननीय न्यायालय का होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। राज्य सरकार से पूछा जाता है, राज्य सरकार उसका सही जवाब उनको दे देता है, जो सही तथ्य होते हैं उनके सामने अवगत कराता है। इसलिए उसको राज्य सरकार के साथ जोड़ना गलत है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने वाली स्थिति है। सर, उनका ये भी कहना है विपक्ष का कि आपने सिर्फ आके फीता काटे हैं उन्हीं के प्रोजेक्ट्स पर। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि जनता ने उनको इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सके। जनता जनार्दन की अपार कृपा उन पर थी कि उनको जैसी करनी वैसी भरनी का संदेश भी दिया है। लेकिन हाँ, कुछ तथ्य मैं जरूर रखना चाहता हूं। एक तथ्य सर्वविदित है, 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में
12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 70 वर्षों में 12 और 5 वर्ष में हम इस समय 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं यूपी में, जिसमें 17 क्रियाशील हो चुके हैं, से 16 पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 एक्सप्रेसवे बना था। 5 वर्ष में हम 7 नए एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। अखिलेश जी के कार्यकाल में गरीबों को मिलने वाली आवास योजना में एक भी गरीब को नहीं मिला, लेकिन 18,000 लोगों को उन्होंने सैंक्शन जरूर किए थे। 25 करोड़ की आबादी में, उस समय 22 करोड़ की आबादी रही होगी, 18,000 को सैंक्शन हुए थे, मिला एक को भी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास दिया जा चुका है। नेम्ड है, पूरी सूची है। उन गरीबों के घर में, उन गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक छत मिला है। प्रधानमंत्री जी जिसके लिए कहते हैं कि या गरीब जिसके पास अपना मकान नहीं था, कुछ भी नहीं था, या झोपड़ी थी, या टूटी फूटी खपड़ेल की छत थी, आज उनके पास पक्का मकान बन गया है। 43,50,000 से अधिक गरीब आज लखपति हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंज करते हुए कि अखिलेश यादव खुद ही नहीं चाहते कि आजम खान बाहर निकले और जनता ने ही अखिलेश यादव को फीता काटने का मौका नहीं दिया। हम जल्द लौट रहे हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको एक बार फिर से याद दिलाते हुए मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेल्फी जी न्यूज तक पहुंचाइए। ये बड़ी कवरेज जारी है, #ElectionOnZ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.